तो वचन में जाने से पहले मैं आपको एक स्टोरी की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। हालेलुया। मेरे पड़ोसी को बोला, आज का वचन तेरे लिए। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि बोलने वाला इंसान नहीं, बोलने वाला कौन है? परमेश्वर का आत्मा। जब आप परमेश्वर के आत्मा की आवाज को सुनते हो तो खुदावंद आपको क्या करता है? आशीषित करता है। जोर से बोलो हालेलुया। दोनों हाथ उठा के बोलो हालेलुया। हालेलुया का मतलब होता है परमेश्वर की महिमा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने जमीन आसमान को बनाया, सृष्टि को रच दिया, जब हम हालेलुया बोलते हैं तो हम उसकी क्या करते हैं? महिमा करते हैं। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो एक 1931 के अंदर अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा गैंगस्टर हुआ है और उसने बहुत से लोगों की हत्या की। और एक रोज पुलिस उसको पकड़ने के लिए एक बड़ी फोर्स के साथ उसको एक जगह के ऊपर पुलिस को किसी ने इंफॉर्मेशन दिया ताकि वो जो गैंगस्टर है जिसने क्राइम किया है वो एक स्थान के ऊपर है। तो पुलिस अपनी फोर्स के साथ पूरी तो वहां पर पहुंचती है उसको अरेस्ट करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं वो 2-2.5 घंटे उनके बीच में फायरिंग हुआ। सिर्फ एक पास से एक व्यक्ति, एक पास से पूरी फोर्स थी। 2-2.5 घंटे फायरिंग हुआ और उस फायरिंग के अंदर वो जो क्राइम करने वाला व्यक्ति था वो घायल हो गया। जब वो घायल हो गया तो उसने एक लेटर लिखा, एक पत्र लिखा जिसके अंदर उसने लहूलुहान होके हुए एक बात लिखी। कहता इस कोट के नीचे कहते एक वो इंसान है जो किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहता, किसी को दुखी नहीं करना चाहता। उसने ये बात को लिखा। उसके बाद उसको अरेस्ट कर लिया गया। और मैं आपको बता देना चाहता हूं ये वो व्यक्ति था, अगर इसके सामने थोड़ी सी भी कोई शोर करता ये पिस्टल निकालता और ये शूट कर देता, मार देता उसको। एक रोज ये अपनी गाड़ी में जा रहा, पुलिस वाले ने इसको रोका और पूछा भी तेरा लाइसेंस कहाँ है? इसने पिस्टल निकाला, उसको शूट कर दिया, उसको मार दिया। और जाते वक्त उसकी पिस्टल को निकाला, 3 गोलियां उसके माथे में मार दी। इतना निर्दयी व्यक्ति। और अपने लेटर के अंदर क्या लिखता है? मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं बहुत ज्यादा, मैं भी एक इंसान हो गया था, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। ये बातें अपने लेटर के अंदर लिख रहा था। जब वहां की कोर्ट ने उसको फैसला सुनाया, उसको सजा दी कि इसको मार दिया जाए, उसको मौत की सजा सुना दी गई। जब उसको मौत की सजा सुनाई गई तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब उसको एक सिंह करके जेल है, उस जेल के अंदर ले आया गया तो उसको बताया गया कि तुझे ये सजा इसलिए दी गई है क्योंकि तूने बहुत से लोगों को मारा है। उसने रिप्लाई में दिया, कहता सजा मुझे इसलिए नहीं मिली कि मैंने लोगों को मारा, सजा मुझे इसलिए मिली कि खुद को मैंने बचाया। कहने का अर्थ ये है कि इतना बड़ा ये क्राइम करने के बावजूद भी, इतने मर्डर किए, इतने लोगों की जान ली, फिर भी ये खुद को क्या कर रहे हैं? निर्दोष साबित कर रहे हैं। कहते मैंने कुछ भी नहीं किया, खुद को निर्दोष बता रहे हैं। और इस बात को आज हमने समझना है, सीखना है। अगर ये इतना बड़ा क्राइम करने वाला व्यक्ति, इतना बड़ा गैंगस्टर खुद को क्या बोल रहा है कि मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं है, निर्दोष खुद को बोल रहा है, तो मैं और आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं? मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब किसी व्यक्ति के ऊपर किसी व्यक्ति को आप ऊपर दोष लगाते हो तो सबसे बड़ी वो मूर्खता है आपकी। जब आप किसी के ऊपर दोष लगाते हो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। ये व्यक्ति इतना बड़ा क्राइम करने के बावजूद भी खुद को क्या निर्दोष बोल रहा है, तो हम और आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं? हम तो हजारों ऐसे गलती गुनाह करते हैं और फिर भी हम खुद को क्या बोलते हैं? मैं तो निर्दोष हूं। और जेल के अंदर जो बड़े बड़े क्राइम करने वाले 99% लोग वो खुद को क्या करते हैं? निर्दोष बताते हैं। गलती कर दी, गुनाह कर दिया, फिर भी खुद को क्या बोलते हैं कि मैं तो निर्दोष हूं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। 1% लोग हैं जो गलती करते हैं और मान लेते हैं कि मैंने गलती किया और मुझे माफी चाहिए। हालेलुया।
तो जब एक व्यक्ति जो गलती करता है, जब आप उसको बोलोगे कि तूने भाई ये गलती कर दी, तो सबसे पहले वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, बहुत से बहाने बनाएगा, बहुत से बहाने बनाएगा कि मैंने तो ये काम किया नहीं है, मैंने तो ये गलती की नहीं है। ऐसे ही मिलती जुलती आप एक स्टोरी को बाइबल के अंदर देख सकते हो। ऐसे ही मिलती जुलती स्टोरी को बाइबल के अंदर लिखा, जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, हर एक चीज को परमेश्वर ने बनाने के बाद कहा कि ये सब कुछ अच्छा है, भला है, दिखने में अच्छा है, सब कुछ बेस्ट बनाया। रचना में एक भी वस्तु परमेश्वर ने अधूरी नहीं छोड़ी। हालेलुया। सब कुछ परफेक्ट बनाया। इंसान को अपने सूरत पर अपने जैसा बनाया, उसको परफेक्ट बनाया और उसकी पसली से औरत को बना दिया। हालेलुया। उनको अच्छा बनाकर एक अदन के बगीचे में, अदन की वाटिका में रखा। एक बगीचा था अदन का, उसके बीच में इंसान को रखा और परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया। कह सकते हो आकाश के पंछी, पानी के बीच रेंगने वाले पंछी, हर एक तरह के जीव जंतु के ऊपर क्या है, तुझे अधिकार दे दिया, अथॉरिटी दिया, उसको अधिकार दे दिया। पर उसके बाद क्या होता है, परमेश्वर ने जब उसको अदन के बगीचे के अंदर रखा और परमेश्वर ने उसको बोला कि बाग के हर एक वृक्ष के फल से तू खा सकता है, मगर बाग के जो सेंटर के अंदर एक वृक्ष है, उसके फल से खाना मत, जिस तू खाएगा मर जाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर ने उसको एक क्या कर दी, आज्ञा लगा दी। परमेश्वर ने उसको एक, परमेश्वर ने उसको बोला कि तूने इस आज्ञा का क्या करना है, पालना करना है। मगर बाइबल बताती है कि इंसान ने क्या किया, हवा ने, वो कहती फल दिखने में कितना खूबसूरत है तो खाने में कितना अच्छा होगा, और सांप ने उसको परता लिया, पर्क उसने ढाल दिया, उसने फल तोड़ा, खाया, अपने हस्बैंड को भी दे दिया। उसने भी क्या किया, खा लिया, अपनी वाइफ के पीछे लगकर। जब आप बाइबल के अंदर आप जो उत्पत्ति की किताब पढ़ोगे, उत्पत्ति की किताब जब आप निकालोगे तो इसका वर्णन है यहाँ पर। पहली बाइबल की किताब उत्पत्ति की किताब, जब आप उसका 3 अध्याय देखोगे, उसकी 8 को जब आप पढ़ोगे तो यहां पर इसका जिक्र है। जब ठंडे टाइम, शाम के समय परमेश्वर आदम और हवा को मिलने के लिए निकला, तो उन्होंने खुद को क्या कर लिया, छुपा लिया। खुद को क्या किया, छुपा लिया। और बाइबल के अंदर लिखा, परमेश्वर ने उसको पता, हे आदम, हे हवा, तू कहां पर है, तू कहां पर है। तो वो कहते भी हम प्रभु तेरे सामने नहीं आ सकते। क्यों? हमारे तन के ऊपर कपड़े नहीं है। तुझे किसने बोला? कहता है कि क्या तूने कहीं उस फल से तो नहीं खा लिया? वो सामने आए, परमेश्वर ने उनको क्या किया, उनको एक मेमने के कपड़े पहनाए, उसके मांस के कपड़े उनको पहना दिए और फिर उनसे बात करना शुरू किया। आदम को पूछा, तूने क्यों फल खाया? कहता मैंने नहीं खाया, हवा ने खवा दिया। हालेलुया। जरा सोच कर देखो, अगर गलती हो चुकी है तो उसको मानना बेस्ट है कि नहीं है? हाँ, मैं गलती कर चुका हूं, है पिता परमेश्वर, मुझे क्या कर, क्षमा कर। उसने क्या किया, अपनी वाइफ के ऊपर दोष लगा दिया, आगे उस भार को और किसी के ऊपर छोड़ दिया। हवा को पूछा, भाई तूने क्यों इसको फल दिया? कहती मुझे सांप ने क्या किया, उकसा लिया, मैं उसकी बातों में आ गई और मैंने तोड़ा और खा लिया। हालेलुया। अगर आदम को पूछा गया, अगर आदम ही मान लेता कि ये परमेश्वर कि मैंने गलती कर दी, मुझसे गुनाह हो गया, मुझसे पाप हो गया, तो वहीं पर क्या हो जाता, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती और आज मेरी और आपकी दुनिया कुछ और ही होती। हालेलुया। मगर उसने क्या किया, आगे दोष लगा दिया। अपने पड़ोसी को बोलो, दोष लगाना मूर्खता है। हालेलुया। उसने अपनी वाइफ के ऊपर दोष लगाया, इसने मुझे बोला तो मैंने क्या कर लिया, खा लिया। मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं।
दोष लगाना सबसे बड़ी मूर्खता है। और ये जब इनको परमेश्वर पूछ रहे हैं कि तूने भी गलती की, तो ये अपने आप को सही साबित करने लगे। आज का बिलीवर, आज का विश्वासी, आज का मनुष्य भी यही बातें कर रहा है। जब उसकी चोरी पकड़ी जाती है तो वो खुद को क्या करता है, सही साबित करना शुरू करता है कि मैं तो सही हूं जी, मैंने तो किया ही नहीं है। बहुत से बहाने बनाएगा, बहुत से तर्क देना शुरू करेगा। वो अपनी बातों में फिर क्या हो जाएगा, उलझ जाएगा। उसको ये नहीं पता, छोटी सी अगर वो ये बोल दे कि मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दो, इतना कहने से वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बाहर आ सकता है। आमीन। बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बाहर आ सकता है। मगर उसके दोष लगाने से मैं आपको बता देना चाहता हूं, सबसे बड़ी गलती उसने जो की, उसने अपनी वाइफ के ऊपर वो बात को रख दिया। फिर उसके बाद उसने सांप के ऊपर उस बात को रख दिया। इसके कारण ही वो दोनों एक बड़ी आशीष से उठाकर बाहर कर दिए गए। एक बड़ी आशीष, बड़ी ब्लेसिंग्स उसके जीवन से अलग कर दी गई। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत से विश्वासियों के साथ ऐसा ही होता है, बहुत से बिलीवर के साथ ऐसा होता है। अगर आपने गलती कर ली तो उसको एक्सेप्ट कर लो, मान लो कि हाँ परमेश्वर मैंने गलती कर दी। अगर बच्चे ने गलती कर दी, अपने माँ बाप के सामने मान ले, हाँ मैंने मम्मी, मैंने पापा, मैंने गलती कर दी है, मुझे माफ कर दो। कोई माँ बाप ऐसा नहीं है कि जो अपने बच्चों को क्षमा ना करे। हालेलुया। जब आप उस गलती के ऊपर पर्दा डालना शुरू करते हो, उसको छुपाना शुरू करते हो, आपको नहीं पता आप खुद उलझते जा रहे हो। आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम को और बड़ा कर रहे हो। प्रॉब्लम तो आ गई, अब प्रॉब्लम को और खींच रहे हो और बड़ा करने की कोशिश कर रहे हो। हालेलुया। और इसी गलती के कारण जब आप बाइबल में से पढ़ोगे तो ऐसा लिखा, जब आप बाइबल को ध्यान से पढ़ते हो, परमेश्वर ने क्या किया, आदम, हवा और सांप को कर्स कर दिया, श्रापित कर दिया, श्रापित कर दिया। और उसको क्या किया, आदम को बोला अब तुझे, उसको, उनको दोनों को ही अदन के बगीचे से बाहर कर दिया। पहले उनकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं था, अब उन्होंने स्ट्रगल खुद पैदा कर लिया दोष लगाकर। जो व्यक्ति दूसरों के ऊपर दोष लगाता है उसकी लाइफ में हमेशा स्ट्रगल रहेगा। हमेशा वो अपने छोटे छोटे काम करने के लिए भी उसको क्या करेगा, जोर लगाएगा। मगर जो अपने पापों को मान लेता, गलती को मान लेता, उसकी लाइफ स्मूथ हो जाती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। अगर गलती होगी तो मान लो, आदम और हवा और सांप ने गलती किया, मगर आदम को पहल दी, बताया भी परमेश्वर को। अगर वो ही कह देता हाँ प्रभु मैंने कर दिया, तो ये दोनों भी बच जाने थे। और परमेश्वर ने उनको अदन के बगीचे से आशीष को उनकी लाइफ से लेना नहीं था, बल्कि परमेश्वर ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है तूने कर दिया, मान लिया, ये सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। अनआज्ञाकारी बाइबल के अंदर लिखा है आपके जीवन से आशीष को चुरा लेती है, ब्लेसिंग को आपकी लाइफ से चुरा लेती है, हीलिंग को आपकी लाइफ से चुरा लेती है, छुटकारे को आपकी जिंदगी से चुरा लेती है। हालेलुया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, दोनों को अदन के बगीचे से बाहर किया गया और आदम को बोला अब तू जमीन को क्या करेगा, हल चलाएगा इसके ऊपर, और तो अपने खून पसीने की कमाई से खुद को क्या करेगा, पालेगा। और हवा को जब तू बच्चे को जन्म देगी तो क्या होगा, तेरी मैं पीड़ा को बढ़ा दूंगा। जब औरत बच्चे को जन्म देती उसकी पीड़ा को, ये परमेश्वर उसको कर्स किया है। और सांप को बोला कि स्त्री और तेरे बच्चों के अंदर, स्त्री के बच्चों के अंदर और तेरे बच्चों के अंदर क्या होगा, बैर रहेगा। तू उनकी एड़ी को डसेगा और वो अपने पांव की एड़ी से क्या करेगा, तेरे फन को कुचलेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये कर्स किया गया उनको। जब हम अनाज्ञाकारी करते तो परमेश्वर हमें क्या करता है, कर्स कर देता है, श्रापित कर देता है। तो अपनी गलती को मानना कि परमेश्वर मैं गुनहगार हूं, मैंने गुनाह किया, मैंने पाप किया, तो वो दयावान परमेश्वर है, वो आपके ऊपर अपना हाथ दिखाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जब आप याकूब को पढ़ोगे, याकूब को पढ़ते हो तो बाइबल के अंदर ऐसा लिखा, जब अभिलाषा गर्भवती होती है तो पाप को जन्म देती है, पाप की मजदूरी क्या है, मौत।
जब हमारे अंदर अभिलाषाएं पैदा होती है, मैं ये भी हासिल कर लूं, मैं ये भी पालूं, मैं इसको भी इससे छीन लूं, मैं ये कर लूं, वो कर लूं, अभिलाषा क्या करेगी? पाप को जन्म देगी। अभिलाषाएं कभी आपकी खत्म नहीं हो सकती, वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जब अभिलाषा गर्भवती होती है तो वो पाप को जन्म देती है। हालेलुया। तो पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। हालेलुया। और उनकी गलती के कारण क्या आ गई? मौत आ गई। इंसान के अंदर मौत नहीं थी, मगर आदम और हवा की अनाज्ञाकारी के कारण, उनके एक दूसरे के ऊपर दोष लाने के कारण क्या आ गई? मौत आ गई। हालेलुया। इस चीज से बाहर आने के लिए आज से 2023 साल पहले प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। हालेलुया। उसने अपने आप को क्रूस पर दे दिया, वो मारा गया, गाड़ा गया और 30 दिन मुर्दों में से क्या हो गया? जी उठा। हालेलुया। और वो हमारे लिए एक पश्चाताप बन गया। उसने अपने लहू से हमारी क्या दी? छुड़ौती दी। छुड़ौती का अर्थ होता है हमने अपने लहू से छुड़ा लिया। हम पहले पाप के बस में थे। हालेलुया। तो बाइबल के अंदर स्पष्टीकरण दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्रूस के ऊपर, प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। आज 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 हमारा और आपका ऐसा बिहेवियर होना चाहिए, अगर गलती हुई है तो मान लो। हालेलुया। दूसरों को क्या करो? क्षमा करो, दया करो लोगों के ऊपर, और परमेश्वर अपना हाथ आपके जीवन में बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको आशीषित करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपको फलवंत करेगा यीशु मसीह के नाम से। मगर जब आप एक दूसरे के ऊपर निशाने कसते जाओगे तो खुद भी सेव नहीं और दूसरों को भी सेव नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल हमें इन बातों को क्या करती है? स्पष्टीकरण देती है, स्पष्ट बताती है। हालेलुया। अगर गलती होगी तो मान लो कि मैंने गलती किया है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि एक ही बात, माफी। यीशु मसीह ने हमें माफ किया, क्या हमारा फर्ज नहीं है माफ करना? हालेलुया। मान लो कि परमेश्वर मैं गलती कर चुका हूं, मैं आज से विश्वास से मैं परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं कि मैं आज से मैं तेरी उपस्थिति में चलूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, तेरे कामों को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। दोष मत लगाओ, आगे की आगे अपने गुनाहों को फॉरवर्ड मत करो, लोगों को आगे की आगे रिलीज मत करो इन पापों को। हालेलुया। और मानकर वहीं पर क्या कर दो? छोड़ दो। हालेलुया। और दाऊद कहता है परमेश्वर ने मेरे पापों को मुझसे इतना दूर कर दिया जैसे पूरब से पश्चिम है और धरती से आकाश है। हालेलुया। तो परमेश्वर अपना हाथ दिखाएगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितनों को समझ आ रहा है? अगर ये इतने बड़े बड़े गैंगस्टर जो है ये खुद को निर्दोष बोलते हैं तो हम कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं? हालेलुया। तो हमारे पास एक पश्चाताप करने के लिए है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। उसके लहू के अंदर सामर्थ है, उसके लहू के अंदर जीवन है, उसके लहू के अंदर छुटकारा है। उसको बोल सकते हैं कि प्रभु यीशु आज मुझे अपने लहू से धो के क्या कर दे? शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे। मैंने बहुत से गुनाह किए पिता, जाने अनजाने में, जानबूझकर मैंने बहुत सी ऐसी गलतियां की है जो मुझसे परमेश्वर मुझे तुझसे दूर करती है। मेरे पिता परमेश्वर मुझे तेरी उपस्थिति में भरने नहीं देती पिता। आज मुझ पर दया कर। जब आप ऐसे बोलोगे तो परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में आएगी यीशु मसीह के नाम में, उसका अभिषेक आपके जीवन में आएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। कितना को समझ आ रहा है? मेरे प्रियो, परमेश्वर महान है, उसके काम बड़े हैं। मैं उन लोगों के लिए यहोवा में प्रसन्न रहते हैं। आमीन। एक जल्दी से निकालो मत्ती की अंजील, मत्ती की अंजील निकालना, 5 चैप्टर, मत्ती की अंजील 5 अध्याय, उसकी 13 आयत को पढ़ना, 5 की 13 पढ़ना। तुम पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोल रहा है कलीसिया को? तुम पृथ्वी के क्या हो? नमक हो। परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाए? हालेलुया। यहाँ पर क्वेश्चन है। तुम पृथ्वी के क्या हो? नमक हो। अगर तुम्हारा टेस्ट चला जाए तो किस वस्तु के साथ तुझे फिर नमकीन किया जाएगा? हालेलुया।
फिर किसी काम का नहीं, केवल इससे कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रोंद दिया जाए। अगर नमक का टेस्ट चला जाए तो वो किसी काम का नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं बनी कि उसको फिर से नमकीन कर दे। और बाइबल के अंदर लिखा उसको बाहर फेंक दिया जाएगा और पांव के तले वो क्या हो जाएगा, रोंदा जाएगा। हालेलुया। बोलो मैं परमेश्वर का नमक हूं, मैं नमक हूं परमेश्वर का। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने मीठा क्यों नहीं बोला, मुझे ये बताओ। नमकी क्यों बोला? आपको परमेश्वर मीठा भी बोल सकता है ना, पर मीठे के अंदर कीड़ा लग जाता है, नमक के अंदर कभी कीड़ा नहीं लगता। आपको परमेश्वर ने इसलिए नमकीन बोला, नमक बोला कि आपका जो टेस्ट है वो दूसरों से डिफरेंट होना चाहिए। आपका टेस्ट क्या होना चाहिए? दूसरों से डिफरेंट। आपकी सोच दूसरों से अलग होनी चाहिए, आपके विचार दूसरों से अलग होने चाहिए, आपका देखना दूसरों से अलग होना चाहिए, आपका बोलना दूसरों से अलग होना चाहिए, आपके काम दूसरों से अलग होने चाहिए। आमीन, हालेलुया। आपका जो टेस्ट वो आपका है, वो दूसरा नहीं है। आप जब दूसरों के बीच में जाओगे तो अपना टेस्ट छोड़ोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। ये नमक की क्वालिटी है। आप उसको किसी भी चीज में, किसी भी वस्तु के अंदर डाल दो, वो अपना टेस्ट देगा ही। चाहे आप कितनी भी ज्यादा स्वीट क्यों ना हो, मीठा क्यों ना हो, उसमें थोड़ा सा चुटकी नमक डाल दो, वो अपना टेस्ट छोड़ देगा उसमें। इसलिए परमेश्वर ने आपको नमक बोला। कैसे भी हालातों में, कैसी भी परिस्थिति में, कैसे भी लोगों के बीच में रहो, मगर आपका टेस्ट दूसरों से डिफरेंट होना चाहिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। नमक हर एक चीज में क्या होता है, आसानी से घुल जाता है, वो अपना टेस्ट छोड़ देता है। हालेलुया। तो हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हर एक माहौल में वो अपने आप को क्या करता है, ढाल लेता है। क्या आप ढालते हो अपने आप को? हालेलुया। हम क्या कहते हैं कि दूसरे जो व्यक्ति वो मेरी तरह चले, जबकि परमेश्वर कहता है तू उसके बीच में जाकर ढल जा और अपना टेस्ट उसके अंदर छोड़ दे। अगर 4 बंदे प्रार्थना करने वाले नहीं है, 5वां अगर एक व्यक्ति विश्वासी उसमें जाता है तो वो भी प्रार्थना करनी छोड़ देता है। जबकि परमेश्वर ने तुझे नमक बोला, जब तू उनके बीच में जा, वो भी व्यक्ति क्या हो, 4 भी वो क्या करने लग जाए, प्रार्थना करने लग जाए। आमीन, हालेलुया। ये आपका टेस्ट होना चाहिए। उन जैसे काम मत करो जो काम वो कर रहे हैं, मगर आपके काम दूसरों से डिफरेंट होने चाहिए। गाली के बदले गाली नहीं, निंदा के बदले निंदा नहीं, चुगली के बदले चुगली नहीं, किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना। हालेलुया। अगर जाने से कुछ निकल गया मुंह से तो माफी मांग लो, मुझे क्षमा कर दो, मैंने गलती कर दी। मैं आपको बहुत बड़ी टेस्टिमनी देता हूं। नागपुर के अंदर था मैं, हम ऐसे ही सब बैठे हुए एक दूसरे से हंसी मजाक कर, एक प्रभु के दास थे और उनकी मैंने एक फनी सी फोटो क्लिक कर ली और उस फोटो को देखकर हम बड़ा खुश हो रहे थे। तभी पवित्र आत्मा ने मुझे पूरी तरह झिझोड़ दिया, हिला कर रख दिया। तू प्रभु का दास है और वो भी एक प्रभु का दास है और उसके ऊपर भी परमेश्वर का आत्मा है। तो उस प्रभु के दास का मजाक नहीं उड़ा रहा, जो खुदा का आत्मा उसके अंदर, तो उसका मजाक उड़ा रहा है। मैंने उसी वक्त उस फोटो को डिलीट किया और नीचे गया, वो प्रभु का दास आया, उससे मैंने गलती को माना, सॉरी सर, मैंने गलती कर दी, मुझे क्षमा किया जाए। मुझे कहता गलती क्या किया आपने? मैं कहा आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, सॉरी गलती होगी मुझसे। तो उसी दिन जब मैं पुलपट पर गया, मैं जैसे ही पुलपट से नीचे उतरा और मैं जा रहा था, एक लड़की थी सामने और वो धर्म से नीचे गिरी और उसको मैंने पूछा इसको क्या प्रॉब्लम है। उसकी मम्मी बोलती 12 साल से इसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ। उसको उठाए दूसरे रूम में लेकर गया, प्रार्थना किया, 7 दुष्ट आत्माओं से परमेश्वर ने उसको छुड़ाया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा, जब तुम अपनी धरती के ऊपर अपने पापों को मानते हो तो स्वर्ग का पिता आपका स्वर्ग से पापों को क्या करता है, क्षमा करता है। हालेलुया।
हम कितने लोगों को ठट्ठों में अड़ाते हैं, कितने लोगों के साथ मस्ती करते हैं, मगर मैं आपको बता देना चाहता हूं आपका टेस्ट दूसरों से अलग है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप मैरिज में चले जाओ, पार्टी में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, पब्लिक प्लेस के ऊपर चले जाओ, आप अलग नजर आओगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आप नमक हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। उनका रंग हमारे ऊपर नहीं चढ़ता, हमारा रंग उनके ऊपर चढ़ना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। कितनों को समझ आई? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने आपको क्या बोला? नमक बोला। आपका टेस्ट होना चाहिए। अगर कोई दुखी नजर आए तो उसके लिए प्रार्थना करो, हाँ भाई मैं तेरे लिए क्या करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। एक दिन मैं भी टूटा हुआ था, एक दिन आप भी टूटे हुए थे, एक दिन आप भी थके हुए थे, एक दिन मैं भी थका हुआ था। मैंने भी उम्मीद छोड़ दिया था, आपने भी छोड़ दिया था, मगर प्रभु यीशु मसीह ने फिर से हमें नया जीवन दिया। हालेलुया। ये छोटी बात नहीं है। अगर हमने अपनी गलतियों को माना, प्रभु ने हमें जीवन दिया है, अगर आप अपनी गलतियों को मानोगे, क्या परमेश्वर आपके ऊपर ध्यान नहीं करेगा? क्या वो अपनी सामर्थ्य को आपको दिखाएगा नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल के अंदर इसीलिए कहा कि तुम जगत की क्या हो? नमक हो। अगर आपका टेस्ट चला गया तो कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो आपको क्या करे, दोबारा नमकीन बना सके। जिस व्यक्ति ने एक बार अभिषेक का टेस्ट उठा लिया, चंगियाई का टेस्ट उठा लिया, प्रोफेसी का टेस्ट उठा लिया, अगर वो टेस्ट उसके जीवन से चला गया तो कोई भी ऐसी सामर्थ्य नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है उसको दोबारा वो टेस्ट दे। हालेलुया। अब मैंने बहुत से लोगों को रोते हुए देखा है, बहुत से लोगों को रोते हुए। पास्टर जी वो पहले वाला मजा नहीं है, वो अभिषेक पहले वाला नहीं है, वो बातें पहले वाली नहीं रही, पहले बेस्ट था। क्यों? तूने टेस्ट खुद गवाया है। तो अब तेरा रंग दूसरों के ऊपर चढ़ना चाहिए था, मगर दूसरों का रंग तेरे ऊपर चढ़ गया। हालेलुया। इसलिए अपने टेस्ट को क्या करो? बनाकर रखो। आमीन। क्या लिखा बाइबल का? फर्स्ट थिस्सलुनीकियों के अंदर लिखा, आत्मा को बुझने मत दो, अपनी आत्मा को बुझने मत दो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। चाहे कुछ बदले चाहे ना बदले, कुछ चेंज हो चाहे ना हो, प्रार्थना करनी मत छोड़ो, बाइबल पढ़नी मत छोड़ना, और रिजल्ट बड़ा होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और आगे आगे ऐसा लिखा हुआ है, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिपा नहीं रहेगा। आमीन। यू आर द लाइट ऑफ वर्ल्ड। परमेश्वर ने आपको बोला आप जगत की क्या हो? ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसता है वह छिपा नहीं रहेगा। आमीन। आपको परमेश्वर ने क्यों लाइट बोला? आपको पता है लाइट का काम क्या होता है? हाँ जी, हाँ, रोशनी देना। हालेलुया। लाइट का काम है रोशनी देना। अगर सूरज का प्रकाश खींच लिया जाए तो पूरी पृथ्वी के ऊपर क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। उसका काम है प्रकाश देना। उसके प्रकाश से बहुत से फूल पत्ते, बहुत से फल फ्रूट पेड़ों के ऊपर आते हैं। उसकी जब किरणें पड़ती है तो उसके अंदर क्या जीवन पैदा हो जाता है। हालेलुया। अगर इनका प्रकाश खींच लिया जाए तो नई उपज खत्म हो जाएगी। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने आपको क्या बोला? तुम जगत के क्या हो? चांदन हो, प्रकाश हो आप। जो नगर पहाड़ के ऊपर बसता है वह छिपा नहीं रहेगा। आमीन। हालेलुया। इस बात को हमेशा याद रखना कि तुम परमेश्वर के क्या हो? चांदन हो। चांदन का काम क्या है? रास्ता दिखाना, अंधकार को भगाना। तो हमारा काम क्या है? हाँ जी, साडा काम किया बोलो। हमारे काम ही अंधकार के क्या चांदन के काम है? जो चांदन का काम है वो प्रकट होता है। हालेलुया। वो सामने होता है, फ्रंट पर सामने होता है, वो प्रकट होता है। हालेलुया। वो शीशे की तरह नजर आता है। बाइबल के अंदर क्या लिखा? तुम जगत की लाइट हो, चांदन हो। हालेलुया। चांदन का काम ही है रास्ता दिखाना। क्या आप रास्ता दिखाते हो लोगों को?
क्या प्रभु के बारे में बताते हो? क्या सुसमाचार सुनाते हो? हालेलुया। जो अंधकार में जी रहे हैं, कभी उनको बोला कि तू अंधकार के अंदर है भाई, तुझे रोशनी की जरूरत है? रोशनी कौन है? पहले परमेश्वर का यू आर द लाइट ऑफ वर्ल्ड, फिर उसने कहा आई एम द लाइट ऑफ वर्ल्ड, तुसी जगत दे चानना, फिर उसने कहा मैं जगत दा चानना। हालेलुया। कहंदा मतलब की है प्रभु यीशु मसीह दा? कहना मैं तुहाडे विच रहना, और तुहाडे विच दी हो के मैं लोकां विच चानन करांगा यीशु मसीह दे नाम विच। हालेलुया। जैसे खुद ही अंधकार विच जी रहे हैं, हम दूसरों को कैसे चानन देंगे भाई? हम खुद अंधकार की जिंदगी जी रहे हैं, हम दूसरों के ऊपर दोष पर दोष लगा रहे हैं। अगर गलती होगी तो मान लो मैं गलती कर दी, प्रभु मुझे क्या कर, क्षमा कर, तो माफ करने वाला परमेश्वर है, वो दयावान परमेश्वर है। बहुत से पाप के कारण बाइबल के अंदर लिखा, बहुत सी बीमारियों ने बहुत से लोगों को क्या कर लिया, घेर लिया। आपकी बॉडी के अंदर बहुत सी जो बीमारियां चल रही है ना, जो आपके ऊपर अंधकार राज कर रहा है, इसका मतलब आपके अंदर लाइट नहीं है। लाइट कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। जब वो आपके अंदर प्रकट हो जाएगा तो वो रोशनी बाहर आएगी। हालेलुया। वो आपको भी रास्ता दिखाएगी और दूसरों को भी रास्ता दिखाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। हालेलुया। आज से 2004 साल पहले, 2004 के अंदर मैं अंधकार में जी रहा था, मैं प्रभु को नहीं जानता था। हालेलुया। फादर साहब मेंटली अपसेट हो गए, हर एक जगह पर जाकर देख लिया, सब कुछ करके दे लिया, डॉक्टरों वैद्यों हकीमों के पास चले गए, सब कुछ जब खत्म हो गया तो हाथ पर हाथ रखकर बैठ गया, अब क्या होगा? अब हम उस पल की वेट कर रहे थे कि कुछ जहर लेकर आए, पांचों खाएं और मर जाएं। हालेलुया। पर बाइबल के अंदर लिखा, उस अंधकार के अंदर एक ज्योति चमकी। आमीन। हालेलुया। एक छोटे से बच्चे ने आकर हमें यीशु मसीह के बारे में बताया। हालेलुया। तो आज हमारी जिंदगी बदल गई। आमीन। हालेलुया। तो आज उस ज्योति को लोगों को बता रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और बहुत की लाइफ को वो क्या कर रही है, चांदन कर रही है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज से एक फैसला करके जाओ कि मैं उन लोगों के पास जाऊंगा, जाऊंगी जो टूट चुके हैं, हार चुके हैं, थक चुके हैं, उम्मीद छोड़ चुके हैं, उनको यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो तंदुरुस्त है उसको वैद्य की जरूरत नहीं है। जो तंदुरुस्त है उसको वैद्य की जरूरत नहीं है। वैद्य की जरूरत किसको होती है? डॉक्टर को। किसको जरूरत होती है? जो बीमार होता है, जो प्रॉब्लम में होता है। धर्मी को परमेश्वर की जरूरत नहीं है, पापी को परमेश्वर की जरूरत है। पापी वो जो गुनाह करता है, पाप में गिरा हुआ, उसको यीशु मसीह की जरूरत है। हालेलुया। जब आप उसको अपने जीवन में बना देंगे, वो परमेश्वर आपको ज्योति बना देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आप दूसरों को चांदन दिखाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप दूसरों को फिर रास्ता दिखाएंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको एक फिर से बात कहना चाहता हूँ, अगर जाने अनजाने में वो गलती गुनाह हो गया, किसी के ऊपर दोष लगाने से बेटर यही है कि अपने पापों को क्या कर लो, मान लो। क्या प्रभु यीशु, मैंने गुनाह कर दिया, मुझ पर क्या कर। हालेलुया। आपकी 100 में से 99 प्रॉब्लम्स ऐसे ही चली जाएगी चुटकियों में। हालेलुया। हालेलुया। तो ये आप परख के देखना। बहुत से घरों के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स क्यों चलती है? क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं। मैं सही है, तू गलत है, तू सही है, तू गलत है। अगर एक बंदे मान ले कि मैं गलत हूं भाई, ठीक है, मुझे क्षमा कर दो, तो वहीं पर सारी क्लेश, सारी लड़ाई झगड़े एंड हो जाएंगे, वहीं पर खत्म, और शैतान मुंह के बल गिरेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। खुदावंद आपको आशीष दे, बरकत दे। कितनों को समझ आया आज का वचन? आइए सब जन अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, हम आराधना में चलेंगे। उसके बीच में आप सबके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, और आप अपने हाथों को उठा के आज खुदावंद के आगे प्रार्थना करो कि परमेश्वर, जाने अनजाने में मैंने बहुत से गलती गुनाह कर दिए पिता, मैंने बहुत से पाप कर दिए मेरे खुदा।